Hello everyone. So our today's topic is Thomson's model of atom. इसको आप थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल भी लिख सकते हो। ये मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने 1904 में। He proposed that an atom possesses a spherical shape in which positive charge is uniformly distributed. इनके अकॉर्डिंग एटम क्या है? स्फेरिकल शेप की है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी एम्बेडेड हैं। सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट ताकि जो पूरा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। और जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी है और स्टेबिलिटी है एटम की, वो किसके बेसिस पे एक्सप्लेन की थी इन्होंने कि जो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो टोटल मास है किसी भी एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम के ऊपर। इस मॉडल के दूसरे नाम थे वाटरमेलन मॉडल एंड रेजिन पुडिंग मॉडल। किस तरह से? जैसे पूरा वाटरमेलन होता है, रेड कलर का जो पार्ट है वो सारा है पॉजिटिव चार्ज और उसके ऊपर जो सीड्स हैं, ये जो पोर्शन है ये तो है पॉजिटिव चार्ज, जो रेड पोर्शन होता है, और जो सीड्स हैं ब्लैक कलर के वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इन्होंने इसको कंसिडर किया था एटम को, तो इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। और रेजिन पुडिंग मॉडल क्यों रखा था इसका नाम? क्योंकि जैसे पुडिंग होती है, खीर होती है, खीर में हम किशमिश डालते हैं, तो जो वो खीर है पूरी वाइट वाला जो पोर्शन है वो तो है पॉजिटिव चार्ज, और जो उसमें किशमिश है, जो रेजिन्स है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कंपेयर किया था इन्होंने एटम को रेजिन पुडिंग से और वाटरमेलन से। फिर इसके पोस्टुलेट्स क्या थे इस मॉडल के, एटॉमिक मॉडल के? एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड। एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। फर्स्ट पोस्टुलेट तो ये था। सेकेंड पोस्टुलेट है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? ड्यू टू बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज के बीच में बैलेंस जो बन जाता है उसकी वजह से एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर इसकी लिमिटेशंस क्या थी? इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया था मॉडल को? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट हैं जो कि रदरफोर्ड ने परफॉर्म किए थे 1911 में, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उनके रिजल्ट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकंड, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मॉडल की पॉजिटिव चार्ज किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर कर रखता है। ये दोनों चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो ये नहीं बता पाया था। स्टेबिलिटी एटम की भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में अटैच्ड रहते हैं, तो स्टेबिलिटी तो उसी पे डिपेंड करेगी। ऑल्दो ये मॉडल फेल हो चुका था, बट इट प्रूव्ड एज अ बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर एटॉमिक मॉडल्स। बेशक ये मॉडल जो है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम जो है फेल हो चुका था, रिजेक्ट हो चुका था, बट बाकी जो मॉडल्स हैं, बाकी एटॉमिक मॉडल्स इसी के ही बेसिस पर एक्सटेंड हुए हैं, वो इसी की ही मॉडिफिकेशंस हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। आई होप आई वाज एबल टू मेक इट क्लियर टू यू। थैंक यू।